So welcome to another module, survey dashboard. As I discussed earlier that we'll be at least practicing 3 to 4 projects. तो उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है सर्वे डैशबोर्ड. इससे पहले whatever we learned basically on data modeling and data cleaning, right? It was a most important part of a business intelligence or as a Power BI developer. So जितना भी डेटा क्लीनिंग हमने सीखा है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन सीखा, ये सारा का सारा चीज अब आपको यहाँ पे काम आएगा, राइट? यहाँ पे मैंने कोई भी आपको एज अ डैक्स या फिर जो फॉर्मूलेज होते हैं ये सब नहीं सीखा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहे हैं. तो सर्वे डैशबोर्ड, इसको हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा. So, understanding the data, preparing dimension table, cleaning data in Excel, importing data in Power BI, data modeling and dashboard development. क्योंकि Power BI developer और as a business intelligence analyst का काम ये नहीं कि वो drag and drop करे. It's more important कि data को standardize करे, उसके बाद उससे insight generate करे और अपने clients को present करे. तो सर्वे डैशबोर्ड ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने जो सर्वे डैशबोर्ड क्या होता है, जो बेसिकली रिलेटेड आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, पॉलिटिकल से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, एनजीओ से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, किसी भी चीज का सर्वे हो सकता है जहां पे आप अपने कस्टमर जो भी आपके ऑडियंस है वहां से आप रिस्पॉन्सेस कैप्चर करते हो और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हो. सो यहाँ पे सर्वे किस चीज का है? सर्वे डैशबोर्ड आर बेसिकली डन फॉर अ मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. जैसे आपका निल्सन हो गया, बार्क हो गया, ये सारी की सारी कंपनीज अपने कंज्यूमर को, जैसे कोई गोदरेज जैसी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो ये अप्रोच करती है निल्सन या दूसरी बार्क जैसी कंपनीज को कि ये प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्या होगा इस मार्केट में अगर हम लॉन्च करेंगे. तो उसके ऊपर ये निल्सन है जो दूसरी कंपनीज है ये मार्केट रिसर्च करती है, राइट? वो भी मार्केट रिसर्च भी एक प्रोफाइल होता है जहां पे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. In this dashboard, we'll understand the types of MBTI profile and how people are willing to support or volunteer. MBTI प्रोफाइल बेसिकली आपका माइजर ब्रिगर करके कुछ टाइप्स पर्सनालिटी होता है जो 16 टाइप्स के होते हैं. जैसे कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, कोई आपका सेंसिंग के हिसाब से डिसीजन लेता है, कोई आपका जजिंग होता है, कोई परसीविंग होता है. तो ऐसे टोटल 16 टाइप के पर्सनालिटी होते हैं, राइट? और उसके बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने डेटा कैप्चर किया है. सो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो पहले आप उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हो कि प्रोजेक्ट है क्या, डेटा किस चीज का है. तो यहाँ पे MBTI प्रोफाइल लिखा है. तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाकर के या कहीं भी जाकर के सर्च करना है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए सर्च कर रखा है हाउ द माइजर ब्रिगेज टाइप इंडिकेटर वर्क्स, राइट? टोटल 16 टाइप की पर्सनालिटी होती है जिसमें सेंसिंग, फीलिंग, परसीविंग, जजिंग, थिंकिंग, ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं या हम भी खुद होते हैं उसमें से. तो यहाँ पे सारे टाइप्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग वाला, परसीविंग, जितना भी टाइप्स का है, राइट? और इस टाइप के ऊपर यहाँ पे सर्वे लिया गया है. तो यहाँ पे हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है. उसके बाद हमारा रहता है क्या ना, अंडरस्टैंडिंग द डेटा. तो सबसे पहले एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या पावर बीआई डेवलपर जो होते हैं, पावर बीआई डेवलपर थोड़े अलग होते हैं. वो बेसिकली लॉजिकल हिसाब से सोचते हैं कि कैसे उसको कोडिंग को ब्रेक करना है और इनसाइट जनरेट करना है. वहीं पे बिजनेस इंटेलिजेंस वो बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस या जो पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट है उस कंपनी में, क्योंकि मैंने काम किया है तो हम कम से कम 2 से 3 दिन, लिटरली में 4 से 5 दिन उस डेटा को समझने के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते थे कि समझो. एटलीस्ट हम 2 से 3 दिन स्पेंड करते थे उस डेटा को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, उससे रिलेटेड बिजनेस को समझने के लिए. बिकॉज ऑफ बीइंग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट तो मुझे बिजनेस काफी अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजनेस को स्टडीज करता हूँ. सो यहाँ पे हम डेटा को समझते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने आपको ये डेटा दे दिया, कोई एनजीओ कंपनी ने, तो आपको सबसे पहले शीट दिखता है. तो यहाँ पे हम शीट को एक एक को स्टडी करेंगे, डेटा को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके मूव करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे मूव होता है. तो सबसे पहले एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या पावर बीआई डेवलपर जो होते हैं, पावर बीआई डेवलपर थोड़े अलग होते हैं. वो बेसिकली लॉजिकल हिसाब से सोचते हैं कि कैसे उसको कोडिंग को ब्रेक करना है और इनसाइट जनरेट करना है. वहीं पे बिजनेस इंटेलिजेंस वो बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस या जो पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट है उस कंपनी में, क्योंकि मैंने काम किया है तो हम कम से कम 2 से 3 दिन, लिटरली में 4 से 5 दिन उस डेटा को समझने के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते थे कि समझो. एटलीस्ट हम 2 से 3 दिन स्पेंड करते थे उस डेटा को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, उससे रिलेटेड बिजनेस को समझने के लिए. बिकॉज ऑफ बीइंग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट तो मुझे बिजनेस काफी अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजनेस को स्टडीज करता हूँ. सो यहाँ पे हम डेटा को समझते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने आपको ये डेटा दे दिया, कोई एनजीओ कंपनी ने, तो आपको सबसे पहले शीट दिखता है.
तो यहाँ पे हम शीट को एक एक को स्टडी करेंगे, डेटा को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके मूव करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे मूव होता है। तो सबसे पहले डेटा मैंने ओपन किया और मुझे दिखाई दिया आईडी, मतलब कुछ तो आइडेंटिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे G0001 G0002 कुछ आईडी नंबर दे दिया, मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सेस कैप्चर करने के लिए कि आप मार्केट में गए या आप बाहर गए, वहां पे आपने एक आईडी नंबर क्रिएट कर दिया कि ये फर्स्ट पर्सन है, उसका मैंने आईडी ले लिया, ये समझना है मुझे। उसके बाद जिससे आप रिस्पॉन्स कैप्चर कर रहे हो वो मेल है कि फीमेल, आपने वो भी रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद उसका एज क्या है। सो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने 1 2 3 ऐसा 1 1 1 1 2 3 ऐसा करके दिया हुआ है। तो इसको हमेशा आप ओपन करके देख लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिल्टर ऑलरेडी लगाया ना, तो इस फिल्टर को कैसा लगाना है, यहाँ पे आप रखिए Ctrl+Shift+L, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप के जेंडर्स अब मतलब है, डिटेल्स है। तो फीमेल, मेल, नॉन बाइनरी, ट्रांसजेंडर, तो इतने सारे लोग हैं। जब डेटा कैप्चर कर रहे थे तो ये सारे इन्होंने डेटा कैप्चर किया। नॉन बाइनरी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो वो हम समझते हैं कि 4 टाइप के लोग हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया गया है। उसके बाद उनका एज दिया हुआ है। तो यहाँ पे एज क्या है, तो एज तो हमें समझ नहीं रहा है। यहाँ पे एज वन एज तो हो नहीं हो सकता, जो कि वॉलंटियरिंग सपोर्ट करेगा, एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एज मैपिंग करके लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आते हुए देखते हैं कि बिलो 25 अगर एज रहेगा तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि मशीन को नंबर समझ में आता है, बाइनरी नंबर, उसको टेक्स्ट समझ में नहीं आता। तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। वहां पे आप 25 26 या वहां पे आप बिलो 25 ऐसा नहीं, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा किस टाइप, मतलब 50 एज के 50 लोग थे या 100 लोग थे, या 25 एज के 200 लोग ने सपोर्ट किया, राइट। तो उसके हिसाब से आपको क्या डेटा इनसाइट प्रोवाइड करता है कि आपको कहां जाना है, राइट। जो 25 के बिलो के एज के लोग हैं वो कितने लोग आए, 100 आए कि 1000 आए, उस हिसाब से। तो यहाँ इन्होंने कैटेगराइज कर दिया उस एज ग्रुप को, एज ग्रुप बना दिया। बिलो 25 1, बिलो बिटवीन 25 to 40 को इन्होंने 2 दे दिया है, बिटवीन 40 to 50 को 3 दे दिया है, बिटवीन 50 to 60 को 4 दिया, और अबो 5 को 5 दे दिया है, राइट। तो हमने ये यहां से समझा, क्योंकि ये जो एक फाइनल शीट जो आपको दिख रहा है ये आपका फैक्ट शीट है। एक फैक्ट टेबल होता है, एक डिमेंशन टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेल के लिए इन्होंने या जो भी है वहां पे इन्होंने एक नंबर रिकॉर्ड करके रखा है। एज ग्रुप मेल में जो 1 है, मतलब 25 के बिलो का मेल है, और यहाँ पे अगर 4 दिया मतलब वो है जिसका एज ग्रुप 40 to 50 के आसपास, वो मेल ने रिस्पॉन्स दिया है। तो आपको इस तरह से डेटा को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन वॉलंटियरिंग। जिन्होंने इससे पूछा कि आप वॉलंटियरिंग में कितने इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे भी एक नंबर दे दिया गया है 7 8 9। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बेसिकली आपको शो कर रहा है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो वॉलंटियरिंग के लिए। अगर आप कहीं घूम रहे हो, सडनली कोई आ जाता है कि आपको वॉलंटियर करना है सपोर्ट करने के लिए, तो आप कितने इंटरेस्टेड हो। तो उन्होंने 7 8 9 इस तरह से रेटिंग दे दिया। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ कितना रेटिंग दिया हुआ है। सो इन्होंने 1 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है, राइट। मतलब 1 एक लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगा वॉलंटियरिंग करने के लिए, वहीं पे 10 आपका ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है ऐसा इंटरेस्ट मैपिंग करके। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। यहाँ पे अगर देखो हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन वॉलंटियरिंग, यहाँ पे स्केल 0 to 10 दिया है। अब मशीन को ये तो नहीं समझेगा ना कि 0 to 10 अपने आप बना दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 या 0 अगर रहेगा तो। सो 0 का मतलब आप लो इंटरेस्टेड हो, यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो है, राइट। और आपको क्या करना ना, फिर 3 to 5 आ गया तो आप इसको मिड दे देते हो कि भाई मीडियम इंटरेस्टेड है, यहाँ पे मिड, यहाँ पे भी मिड, राइट। और 6 के ऊपर जा रहा है तो आप हाई इंटरेस्टेड हो, हाईली इंटरेस्टेड हो मतलब, राइट। तो मैं ये थोड़ा सा बना रहा था आपके लिए पहले से, हाई इंटरेस्टेड है। और 8 के ऊपर चलेगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वॉलंटियरिंग पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे लोग को जाकर के क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बेचेंगे या जो भी जिस चीज का डेटा है उसको टारगेट करेंगे कि ये इंटरेस्टेड रहेगा ज्यादा वॉलंटियरिंग के लिए, इसको पकड़ के लाओ, राइट। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऐसा डिमेंशन टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मशीन को ऐसा नहीं समझेगा कि यहाँ पे तो ये क्या है ना, ये जो डेटा दिया है ना, ये पूरा का पूरा अनक्लीन डेटा है। मतलब आप जैसे कि मैंने आपको एज का दिखाया, अब एज के बाजू में भी एक टेबल दिया गया है। तो हम चाहे तो जो मर्जर हमारा जो डेटा क्लीनिंग के अंदर हमने सीखा था पावर क्वेरी में, उनको दोनों टेबल को मर्ज करके हम यूज कर सकते हैं अलग अलग सेपरेट करने के लिए। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, सबको अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ क्या करें, पहले डेटा को समझ रहे हैं, राइट। हम क्लीनिंग नहीं कर रहे, हम डेटा को समझ रहे हैं। उसके बाद दिया है हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर इन योर लाइफ, मतलब कितनी बार आप अपने लाइफ में वॉलंटियर हुए। तो यहाँ पे भी कुछ नंबर दिया गया 0 से लेकर के 4, हाउ लॉन्ग हैव यू। अच्छा ये ईयर्स में रहेगा शायद कि कितने साल तक आप वॉलंटियर किए हो, राइट। सो ये भी दिया हुआ है 0 2 4 5। तो आई थिंक ये भी कुछ यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा डेटा भी है क्या, मोटिवेट
एडिशनल, देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेबल दिए, ये डेटा क्लीन नहीं है। लाइफ स्टेज, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर इन योर लाइफ, नेवर मतलब 0, ओकेशनली, वंस इन वाइल मतलब 1, लेस देन 2 years मतलब 2, 2 to 5 years आपने पार्टिसिपेट किया तो 3, ओवर 5 years को 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया ना, एक अलग से टेबल क्रिएट किया और ये टेबल को सीधा फैक्ट टेबल जो यहाँ पे फाइनल शीट है उससे लिंक करना है। हमें ये समझा ये डेटा से। उसके बाद दिया है व्हाट हैज टिपिकली बीन द नेचर ऑफ योर वॉलंटियरिंग, मतलब आपका किस टाइप का नेचर था जब उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब कहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक ढूंढना पड़ेगा फाइल किधर है, ये सबका सब क्लाइंट आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वॉलंटियरिंग नेचर मैपिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ रहेगा वन ऑफ वॉलंटियरिंग इवेंट्स एक्टिविटी 1, रेगुलर वॉलंटियरिंग डेली वीकली मंथली 2 और बोथ, मतलब अलग अलग टाइप के दिए गए, राइट। तो ये हमने डेटा यहाँ से भी ये समझा। उसके बाद आपका डेटा और क्या दिया हुआ है यहाँ पे फाइनल शीट में, फिर दिया है हाउ डिड यू हियर अबाउट द वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी यू आर करंटली इन्वॉल्व, मतलब जिस वॉलंटियरिंग आप जहां पे सपोर्ट कर रहे हो या वॉलंटियर कर रहे हो वो कहां से आपने सुना है वो डेटा। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या किया, नंबर से डिफाइन किया 0 to लेकर के 7, राइट। उसके बाद दे दिया है व्हाट मोटिवेटेड यू टू वॉलंटियर, मतलब अगर आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया उसमें चेकलिस्ट दिया गया, राइट। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू वॉलंटियर इन दिस, तो यहाँ पे कुछ 10 से 15 इन्होंने कितने 16 हाईएस्ट दिख रहा है, आई थिंक 16 तक के है कि ये रीजन है, ये रीजन, ये रीजन है। जैसे कि आप करता ना कि आपने जॉब के लिए अपियर किया है इंटरव्यू के लिए, तो कहां से रेफरेंस मिला आपको, रेफरेंस आपके फ्रेंड ने दिया या आप लिंक्डइन से ले आए या फिर naukri.com से आए, तो वहां पे टिक करते हैं। तो इसी यहाँ पे क्या है व्हाट मोटिवेटेड टू वॉलंटियर, तो यहाँ पे ऐसा टिक करने दिया 1, 11, 15 और 16, ये कुछ 4 रीजन है जिसके वजह से इन्होंने वॉलंटियर किया। तो आई थिंक ये भी यहाँ पे दिया रहेगा व्हाट मोटिवेटेड यू टू वॉलंटियर। तो यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है। 1 मतलब I wanted to improve or help people, second I wanted to meet people or make friends, someone asked me to give help। ये कुछ रीजन है जो आप चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ये लोग अपीयर करते हैं, राइट। तो ये कुछ रीजन जिसके बेसिस ये मोटिवेट हुआ। फिर उसके बाद ये हाउ डू यू रेट योर करंट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑलरेडी वॉलंटियरिंग किया है किसी सर्वे के अंदर में तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब किसी एनजीओ को मैं जाकर सपोर्ट किया, बाद में मुझे मालूम पड़ा फ्रॉड है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, काफी बुरा रहा कि पैसा लेते थे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए लेकिन वो पैसा कहीं और यूटिलाइज करते थे, राइट। तो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बुरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो हाउ डू यू रेट योर करंट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, तो इसके लिए भी इन्होंने एक डायमेंशन टेबल अलग से क्रिएट किया रहेगा किधर ना किधर, मोस्टली वॉलंटियरिंग टाइम एक्सपीरियंस मैपिंग, राइट। तो ये भी यहाँ पे आई थिंक ये नहीं है, करंट स्टेट और आगे रहेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, करंट स्टेटस मैपिंग यहाँ पे है, आई एम स्टूडेंट और अलग अलग चीजें दी गई, एडिशनल टाइम मैपिंग, राइट, डेली कितना देते हो टाइम वॉलंटियरिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका सब दिया गया, एज मैपिंग एंड ये। सो आई कुड वॉलंटियर मोर इफ आई गॉट, या इंटरेस्टिंग के अंदर में आप देखोगे यहाँ पे 2 दिया है, हाउ डू यू रेट योर करंट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी क्या दिया है कि 0 to 10 के बीच में आप रेटिंग दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सेम यहाँ के लिए भी मुझे ऐसा एक अलग से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, तो मुझे खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 अगर इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है ना, तो आप उसमें जो रेटिंग के जो नंबर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे हाउ डू, इसमें कितना दिया गया 0 से लेकर के 10 तक दिया गया। तो 0 मतलब वर्स्ट, मतलब काफी बेकार एक्सपीरियंस रहा, और 10 मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे उसको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा अलग से टेबल क्रिएट करके। फिर दिया व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम वॉलंटियरिंग मोर, मतलब आप अगर वॉलंटियर करना चाहते थे लेकिन कुछ ये रीजन थे जिसके वजह से मैं वॉलंटियर नहीं करना चाहता, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ 14 से 15 16 रीजन दे करके रखे हैं जिसकी वजह से लोग प्रिवेंट करें, जैसे कि मोटिवेट प्रिवेंट मैपिंग लिखा है, तो यहाँ पे लिखा व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम वॉलंटियरिंग, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी, द एनजीओ कॉज इज नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड, राइट। तो कुछ रीजन लिए जिसके वजह से लोग नहीं एनजीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ आपको डेटा समझा रहा हूँ कि मैं डेटा समझ रहा हूँ कि मुझे समझ गया कि एक सर्वे डेटा है जहां पे लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको वॉलंटियर करना है तो क्या रीजन होगा, आपने वॉलंटियर नहीं किया तो क्या रीजन है, अगर आप वॉलंटियरिंग ऑलरेडी कर रहे हो उसमें तो कब से उसमें आप पार्टिसिपेट करो, क्या आपको फ्रीक्वेंटली 2 या 6 घंटा करते हो या पूरा महीना करते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस सारा का सारा डेटा यहाँ पे कैप्चर हो गया। यहाँ पे एनजीओ 1, 2, 3 लोग ने सर्वे किया है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल गया कि हमने डेटा अच्छी तरह से समझ लिया कि डेटा है क्या, राइट। तो मेरा एक यहाँ पे समझ गया कि एक फैक्ट टेबल है, सबका डिटेल अगर 1 to 9 देखना है तो कहां मिलेगा, मुझे यहाँ पे ओपन करके देखना पड़ेगा, इधर इधर जाकर के, राइट, इधर उधर जाकर के मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा, राइट। सो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझा।
सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रिपेयरिंग डायमेंशन टेबल। प्रिपेयरिंग डायमेंशन टेबल, जैसे कि हमने आपको बताया कि डेटा जो पहले हमने देखा काफी मिक्स है, मतलब एक ही टेबल, मतलब एक शीट के अंदर में दो दो टेबल अवेलेबल है, या कहीं कहीं पे डेटा दिया गया लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये सारा का सारा काम बिजनेस इंटेलिजेंस का ही काम है, डेटा एनालिस्ट का ही काम है कि उनको डिफाइन करना पड़ेगा फैक्ट टेबल में जो भी डिटेल और ट्रांजैक्शन डेटा जो अवेलेबल है, राइट। तो वो डेटा को समझ करके आपको डायमेंशन टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा मॉडलिंग का। तो आ जाते हैं हमारे फिर से शीट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन टेबल होता क्या है, राइट। डायमेंशन टेबल जहां पे आपका प्राइमरी और यूनिक, जैसे कोई आपका प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी में 5 प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, कैडबरी, डेयरी, अलग अलग चीज, सॉरी डेयरी मिल्क हो गया, 5 स्टार हो गया, राइट, ये कुछ है। तो 5 स्टार तो एक ही प्रोडक्ट है, राइट, लेकिन उसके सेल 10 बार हो सकता है, 10 कस्टमर अलग अलग खरीद सकता है, लेकिन कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। तो जो सेल हुआ है कैडबरी, या सॉरी आपका जो डेयरी मिल्क है वो आपका प्राइमरी है, लेकिन उसको जो 10 बार सेल किया गया उसका जो ट्रांजैक्शन या सेल डेटा है वो आपका फैक्ट टेबल में आएगा। तो उसको फैक्ट टेबल कहते हैं, जहां पे वो बार बार रिकॉर्ड होता है, मतलब वो फॉरेन की हो गया। और प्राइमरी की जो आपका एक बार ही एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसका डिटेल आपका फैक्ट टेबल में अवेलेबल रहेगा। तो आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको डायमेंशन टेबल कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आ जाता है एज, राइट, सबसे पहले आ गया आपका एज, सॉरी जेंडर आ गया। तो जेंडर के लिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक शीट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप देखो शीट 2 मैंने ऐसे करके रखा है, और यहाँ पे जेंडर में फीमेल, मेल, नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर को मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया, 1 2 3 4 करके दे दिया, ताकि सिलेक्शन करने में आसानी हो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट मेरा एज है। तो एज के लिए मैंने एक और शीट क्रिएट किया, एज को मैप करके। मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे बिलो या फिर आपका बिटवीन 25 40 का 2, फिर मैंने ये खुद से डिफाइन किया जो ये डेटा में अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मैंने इसमें नंबरिंग दे दिया है कि एज 1 2 3 रहेगा तो उनका एज ऐसा रहेगा, राइट। सो डेटा आपका रॉन्ग नहीं होगा, आप यहाँ से भी जो 1 2 4 करके दिया, 1 को 5 तक दिया ना, उसको डिफाइन कर पाओगे। फिर मेरा आ जाता है हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन वॉलंटियरिंग। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक अलग से शीट, कैसे, जैसे कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक नया शीट, मतलब एक नया टेबल क्रिएट करना है। हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन वॉलंटियरिंग, अगर आपको याद होगा हाउ इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग का 0 to 10 दिया हुआ है, ये डेटा डिफाइन ही नहीं किया गया। तो मैं क्या करूंगा, ये डेटा मैंने इधर पे डिफाइन करके रखा है, राइट, और इसको कॉपी कर लूंगा, मतलब ऑलरेडी बना करके रखा था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे मैं जाकर के टेबल में डाल दूंगा। तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे लो है, यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा मैप, और यहाँ पे इंटरेस्टेड लो हाई करके जो भी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल इसको डिलीट मारना पड़ेगा आपको, और इसको हमेशा टॉप पे रखो, हमेशा क्या करो ना, टॉप पे रखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ही मैंने क्या किया ना, अलग 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 इस तरह से ना सबका क्रिएट करते गया। जैसे कि ये हाउ इंटरेस्टेड है, हाउ लॉन्ग वाला है, इसका भी हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर इन योर लाइफ, इसका भी हमने अलग से क्या किया ना, एक अलग से मैपिंग क्रिएट किया है। जैसे कि ये वाला है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि 2 टेबल है, तो मैं क्या करूंगा ना, एक टेबल को उठा करके, मतलब डेटा क्लीन कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल X करो सीधा, और इसका जो नाम है ना, व्हाट मोटिवेटेड यू टू वॉलंटियर मोर, वहां पे जाकर के सीधा पेस्ट कर दो। अगर नहीं है तो बना लो, अगर है तो मत बनाओ, और उसका नाम आपको सीन यही रखना है, व्हाट मोटिवेटेड टू वॉलंटियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और शीट का नाम या टेबल का नाम वही रखना है, क्योंकि आप डेटा मॉडलिंग जब करोगे ना, तो फैक्ट टेबल से आपको मैच करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे क्या किया, व्हाट मोटिवेटेड टू वॉलंटियर, राइट, इसका डिटेल यहाँ पे मैप किया गया है नंबर, और इसके 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, ये भी डिफाइन किया गया। अब इस चीज को क्या करना है ना, मुझे फाइनल टेबल से मैच कराना पड़ेगा, राइट, नहीं तो उस टाइम पे मैं टेबल ढूंढते बैठूंगा कहाँ का, जो मैं आपको डेटा मॉडलिंग में समझाऊंगा। ये तो इस तरह से हमने क्या करेंगे, सबका क्रिएट करेंगे जितना भी है। तो सबका क्रिएट करने के बाद कैसा दिखाई देगा आपका, कुछ इस तरीके का। जेंडर का हमने एक अलग से क्रिएट कर दिया, एज का अलग से क्रिएट कर दिया, इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग का अलग से क्रिएट कर दिया, हाउ लॉन्ग का, मतलब आप देखोगे ना सबका हमने क्या किया ना, अलग से क्रिएट किया हुआ, सबका दिख रहा है आपको, सबका क्रिएट कर दिया हमने। जो भी हेडर है वही नाम हमने क्या कर दिया ना, वो शीट का भी नाम वही रख दिया, एमबीटीए प्रोफाइल, सबका हमने एक अलग से पूरा का पूरा टेबल क्रिएट कर दिया, राइट। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, जहां पे हमने डायमेंशन टेबल क्रिएट किया यूजिंग अ फैक्ट टेबल में जो हेडर था वही दे करके, कुछ डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसको हमने वहां पे अलग अलग शीट में डाल दिया, टेबल क्रिएट कर दिया। जहां पे डेटा प्रेजेंट नहीं था उसको हमने खुद से बनाया, जैसे कि हाउ इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग लो हाई और मोस्ट करके था, तो हमने अलग से डिफाइन किया, राइट। तो इस तरह से हमने डायमेंशन टेबल भी बना लिया, राइट। तो ये कुछ चैलेंजिंग वर्क्स रहते हैं जब एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट या पावर BI डेवलपर करना पड़ता है।
अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसपे हम बात करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। राइट, डेटा तो हमने अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया, रिपोर्ट कहाँ क्रिएट हुआ? रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको डेटा मॉडलिंग करना पड़ेगा, बाद में आपका रिपोर्ट डैशबोर्ड क्रिएट होगा। राइट, बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं ना, सीधा डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एकदम ब्यूटीफुल दिखाते हैं, काफी अच्छा कलर करके। दैट इज नॉट बिजनेस इंटेलिजेंस का काम, राइट, या पावर बीआई डेवलपर का काम। वहां पे कोई और लोग जो डिजाइनिंग करते हैं, आपका काम है डेटा को अच्छे से क्लीन स्टैंडर्डाइज करना, चेक करना, बिजनेस डेटा को समझना, और उसके बाद उसका डेटा मॉडलिंग अच्छे तरीके से करना, और उसके बाद ही डैशबोर्ड डेवलप करना। राइट, ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। तो अब जो हमारा लेक्चर है डेटा मॉडलिंग का है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे फिर से डेटा मॉडलिंग। तो आगे हम यहाँ पे सारा डेटा आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आ जाते हैं हमारे डेटा मॉडलिंग पे। अब देखते हैं डेटा मॉडलिंग कैसा दिख रहा है। यहाँ पे कभी कभी जो मैंने आपको पहला क्लीन डेटा दिया था ऑटोमेटिकली बन जाता था डेटा, उसके वजह से स्लाइस एंड डाइस हो पाता था। अब यहाँ पे मैं इसको सब क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टेबल क्रिएट हो चुके हैं, जो डायमेंशन ऑफ फैक्ट टेबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, लेट मी। लेकिन हमारे टोटल कितने टेबल थे, अगर आपको याद है 16-17 टेबल थे, और बहुत सारे कनेक्टेड नहीं है। तो अब आपको ये एक एक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। आ जाते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सबको पहले, उसके बाद कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ता है। डेटा मॉडलिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करने बैठोगे ना, अगर आपका ये अगर रॉन्ग हो गया ना, तो आपका कोई भी इंसाइट आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई भी इंसाइट नहीं मिलेगा अगर आपका डेटा मॉडलिंग सही नहीं रहेगा। जब आप स्लाइस एंड डाइस करने की कोशिश करोगे, राइट, मतलब डेटा जहां से फ्लो होगा वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ भी डायमेंशन टेबल से कनेक्ट हो गया है, मतलब एक तरह से आपका स्नोफ्लेक का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है मे बी, जो पावर भी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है। हम एक जगह ले आते हैं, फिर जूम आउट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ सबको, इसको भी ले आते हैं, यहाँ तक ले आए, राइट। आई थिंक अभी देखना दिखाई देना चालू होगा। थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको भी इधर कर देते हैं, क्योंकि जूम आउट करूंगा तो फिर वो उधर चले जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए मैं सबको एक साइड कर रहा हूँ। अब इसको हम जूम आउट करते हैं, राइट। आपको क्या करना है अभी? डेटा मॉडलिंग करना है। मतलब क्या डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब डेटा हम जब सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आई एम मोस्ट कंसर्न इसको सेलेक्ट किया, तो ये डेटा कहाँ से फिल्टर होकर के जाना चाहिए? फैक्ट टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डेटा है ना। जैसे कि यहाँ पे कैडबरी, सॉरी, यहाँ पे आपका डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क 5 वाली है, तो मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क जो आपका यूनिट है या एस की 5 वाला दबाया, मतलब सेलेक्ट किया, तो इसका पूरा डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल इधर है। तो ये पूरा जितने भी फॉरेन कीज है सबको ऐड करेगा और उससे आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। ये तो एक ही बार रिपीट होगा। आते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। आई थिंक फैक्ट टेबल मेरा काफी नीचे गया है, थोड़ा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं तो दिखाई देगा। फैक्ट टेबल में सबसे पहले आप एक एक करके स्टार्ट करो। एज, एज कहाँ है वो आपको ढूंढना है। ये रहा एज मैप्ड, और ये एज है, तो आपको याद होना चाहिए कि 0 1 2 3 कोडिंग कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एज है, मैं उठा करके फिलहाल ये एज के ऊपर डालूंगा डेटा मॉडलिंग करने के लिए। आइए डाल के देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक 1 to many की रिलेशनशिप ना क्रिएट हो गया। इसको मैं इधर कर देता हूँ। 1 to many का रिलेशन क्रिएट हो गया। मतलब क्या कि जब मैं एज सेलेक्ट करूंगा, मतलब बिलो एज 25, तो बिलो एज 25 के जितने बार भी रिपीट हो रहेंगे ना, उनका टोटल डेटा नजर आएगा। ये कनेक्ट हो गया। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट? बेस्ट, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर ले आते हैं। क्या है हमारा? करंट स्टेटस। तो हम इसमें ढूंढूंगे करंट स्टेटस कहाँ है, ये रहा। करंट स्टेटस को उठा करके करंट स्टेटस पे डाल दो। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। सॉरी, बेस्ट डिस्क्राइब को डिलीट मारना पड़ेगा क्योंकि किसी और से कनेक्ट हो गया है। क्योंकि सब में 1 0 है तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है, क्योंकि हमने सबको एक बाइनरी नंबर या सॉरी 0 1 2 3 से 10 से डिफाइन किया हुआ है नंबरिंग से। करंट स्टेटस को उठा करके आप ये करंट स्टेटस है इस पर डाल दो। नहीं तो 1 to many का रिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल है फॉरेन की और ये आपका 1 है। बेस्ट टू डिस्क्राइब योर सेल्फ लाइफ स्टेज, तो यहाँ से उठा करके मतलब मैरिड वन मैरिड हो, जब डेटा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस्ट डिस्क्राइब टू योर सेल्फ। मतलब अगर आप सिंगल हो तो वॉलंटियर ज्यादा कर पाओगे, मतलब एनजीओ में ज्यादा भाग दौड़ी कर सकते हो। शादीशुदा हो तो शायद आपको टाइम लगेगा, एक बच्चे हैं तो आपको मैनेज करने में डिफिकल्ट होगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये डेटा आपको चीख चीख के कह रहा है। हम नीचे आ जाते हैं, तो ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा ना, कनेक्ट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग, ये बेचारा देखो अकेले ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर। अब अगर आपको याद होगा, ये टेबल का नाम जो हमने लिखा है ना, हाउ लॉन्ग वॉलंटियर, ये सेम हमने फैक्ट टेबल के अंदर रखा हुआ है।
ताकि जब मैं यहाँ पे डेटा मॉडलिंग करूँ ना तो आसानी से हो पाए। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर, तो इसको मुझे मैप करना पड़ेगा। कहाँ पे आप ढूंढो, यहाँ पे हाउ लॉन्ग वॉलंटियर, हाउ लॉन्ग, ये रहा राइट। तो मुझे इसको ना इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप बनाओ ना तो आपको डायमेंशन टेबल का नाम और फैक्ट टेबल के अंदर में जो अवेलेबल है ना, ये दोनों को सेम रखना पड़ेगा, ताकि आप कनेक्ट करोगे ना तब आपका आसानी से होगा। तो इस तरह से जितने भी बाकी पेंडिंग है ना, ये सब कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये नेचर ऑफ वॉलंटियर्स को उधर लेके आओ, सबको ऊपर लेके आओ, सब हम एक काम करते कनेक्ट कर लेते हैं, सबको इधर ले आओ, एमबीटीआई प्रोफाइल किधर है, सब ढूंढना पड़ेगा हमको। अदरवाइज स्लाइस एंड डाइस होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे आपका स्लाइस एंड डाइस बिल्कुल नहीं होगा अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो, जितना पेंडिंग है आपका। आ जाते हैं यहाँ पे, अभी कौन सा है, प्रोफाइल, एमबीटीआई प्रोफाइल। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे एमबीटीआई प्रोफाइल, ये रहा एमबीटीआई प्रोफाइल और एमबीटीआई प्रोफाइल। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको उठा करके एमबीटीआई प्रोफाइल पे डाल दूंगा। नहीं हुआ शायद, फिर से करना पड़ेगा, इसको उठा करके एमबीटीआई प्रोफाइल पे हम डाल देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। तो ऑटोमेटिक आप देखो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो जेंडर का ऑलरेडी है, फिर आपका किसका है, नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है नेचर, कहाँ लिखा है, इधर लिखा हुआ है राइट, नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग। और यहाँ पे भी नेचर है, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे व्हाट, नेचर से कनेक्ट कर दो, सिंपल है। नहीं तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डेटा मॉडलिंग के टाइम पे आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें ना, पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मुझे फैक्ट और डायमेंशन टेबल का नाम, एक टाइम जो हेडर वो सेम रखना है, सो दैट डेटा मॉडलिंग करने के टाइम पे मुझे आसानी पड़े। तो आप देखो अब सब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ आई रियली लाइक वाला किधर पे, इफ आई रियली लाइक यहाँ पे, इफ आई रियली लाइक यहाँ पे, राइट। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठा करके इफ आई रियली लाइक वाले पे डाल दूंगा। इसको उठा करके डाल देते हैं, सॉरी, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सबका डेटा मॉडलिंग आप देखो पूरा हो जाएगा, राइट। अब ये जिस तरह से बना है ना, तो ये मैं एक्चुअली क्या बनाऊं, अब ये रिपोर्ट पहले दिखाता तो आपको समझ में आता है रिपोर्ट, लेकिन मतलब नहीं, हमारा मेन है कि काम कैसे होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल डेटा मॉडलिंग पूरा कर दिया तो कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा मॉडलिंग दिखाई देगा, कुछ इस तरीके खतरनाक दिख रहा है, राइट। तो आप ये ध्यान से, थोड़ा सा मैं वीडियो रुका देता हूं ताकि आप यहाँ पे नोटिस कर पाओ कि किससे क्या कनेक्ट है, राइट। आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा आपका आसानी से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका डेटा मॉडलिंग कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा, आई थिंक 4th लेक्चर था इसके अंदर का, जो हमने ये कंप्लीट किया। वो आ जाता है हमारा डैशबोर्ड डेवलपमेंट, जो ज्यादातर यूट्यूब पे यही फैला हुआ है, राइट। तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट इज द लास्ट वाला पार्ट, राइट। सो आपने पूरा पीछे का काम सीख लिया, डेटा क्लीनिंग सीख लिया, डायमेंशन टेबल क्रिएट करना सीख लिया, फैक्ट टेबल क्रिएट करना सीख लिया, आपने डेटा मॉडलिंग सीख लिया, राइट। सब कुछ पीछे से आप सीखते आ रहे हो। अब आपको डैशबोर्ड डेवलपमेंट करना सीखना है, लेकिन एक चीज हमने नहीं सीखा है अभी तक। क्या नहीं सीखा, फॉर्मूला, जो बहुत ज्यादा रियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो भी आपके लिए आई थिंक 50 टू 70 100 वीडियोस अभी भी आगे हैं, राइट। सो वो भी आपको देखना है, तब आपका पूरा का पूरा पावर बीआई डेवलपर बन जाओगे, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट 100% बन जाओगे। ये पूरा वीडियो 200-250 अगर आप पूरा देख लेते हो तो, राइट। तो नेक्स्ट हमारा आता है डैशबोर्ड डेवलपमेंट, राइट। तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट में मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमको जो दिया गया है, हमको ऑलरेडी जो ट्रेनिंग पे रहते थे कंपनी में, तो हमको ये रिपोर्ट दे दिया जाता था कि आपको ऐसा रिपोर्ट बनाना है। सॉरी, कहाँ गया ये, यहाँ पे है। तो वो हमें दे दिए, जो हमारी सीनियर्स होते हैं, वो सीनियर्स हमको ये रिपोर्ट दे देते थे, टोटल 30 पेज के रिपोर्ट आप क्रिएट करो। लेकिन ये रिपोर्ट बनाने के पीछे इतनी सारी मगजमारी हमने की, ये सब करने के बाद ये रिपोर्ट बनना स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे आप देखो कितने सारे चीजें, जेंडर, एज, ये कैसे क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं हम एक एक करके। मैं यहाँ पे कलर पे नहीं फोकस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो बन चुका है ना, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या लेंगे ना, रिक्वायरमेंट लेंगे। जैसे कि मेरे जो सीनियर्स है, उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है कि आपको स्लाइसर बनाना है, जेंडर, एज, बेस्ट डिस्क्राइब टू योरसेल्फ, करंट स्टेटस, ये सब का दिया हुआ है। तो ये मैं सबसे पहले क्रिएट करना सीखूंगा। तो आ जाते हैं, स्लाइसर कहां से लेना है, स्लाइसर मेरा है ये रहा। और मैं इसको क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ। और इसमें क्या दे दिया, सबसे पहले इन्होंने रिक्वायरमेंट दिया था मुझे जेंडर। तो मैं जेंडर, अब यहाँ पे देखो क्या है ना, जेंडर पे ऑल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना 1 2 3 फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर करके डिफाइन किया हुआ है, तो मैं वो ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जेंडर का ये क्या है, तो मेरे को ढूंढने में आसानी होता है, ये मेरा जेंडर है। तो इसको उठा करके मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ डाल दूंगा, राइट।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरे लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट मतलब स्लाइसर क्रिएट हो रहा है, जिसमें जेंडर और तो लोड हो रहा है, राइट। तो ये लोड हो गया हमारा यहाँ पे, लेकिन टिक वाला आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा पहले प्रोजेक्ट के बारे में, स्लाइसर सेटिंग में जाकर के स्लाइसर सेटिंग को वर्टिकल की जगह पे आप क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन पे कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप देखोगे जेंडर आ गया, सिर्फ कलर नहीं है ना, लेकिन सब कुछ तो वैसे ही है ना ये आपका। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि टोटल आई थिंक 6 स्लाइसर है, 1 2 3 4 5 6 है, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब आपको काम आपका क्या आसान होते जाएगा, आपका काम क्या होगा, आसान होते जाएगा। सीधा कॉपी पेस्ट बार बार आपको स्लाइसर सेलेक्ट नहीं करना, Ctrl+C Ctrl+V करते जाओ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, बाद में आप सब चेंजेस कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये जो जो मैं आपके लिए होप सो यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इसको बनाने के पीछे ऑलमोस्ट हमारा 6 महीना गया है। पहले कंटेंट डिजाइन हुआ है, सब कुछ हुआ है कि BI इंटेलिजेंस एनालिस्ट या पावर BI डेवलपर क्या क्या करता है, राइट। ये सारी की सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 6 महीने से मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जनवरी मंथ से, अभी ये चल रहा है आई थिंक जुलाई चल रहा है, राइट। तो जेंडर आ गया, ये नेक्स्ट क्या एज, तो यहाँ पे हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, आपके स्लाइसर जो भी आपका है इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम एज पे आ जाते हैं, एज ले लेते हैं एज। अब एज को मेल फीमेल तो सेलेक्ट नहीं होगा, सीधा नंबर या जो भी आपका है वो सेलेक्ट होगा। देखो अब ये एज ग्रुप आ रहा है, आपको ये क्या बिलो 25 बिलो 25 का ये सब नहीं चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इसको हटा करके ना नंबरिंग डाल देते हैं, सबसे बेहतर। लेकिन कभी कभी याद नहीं रहता है लोगों को, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वो जो टेक्स्ट फंक्शन है वही डाल देते हैं, राइट। तो हमने ये भी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखोगे बेस्ट डिस्क्राइब टू योर सेल्फ, बेस्ट डिस्क्राइब कहाँ पे लिखा है, आप देखो बेस्ट डिस्क्राइब टू योर सेल्फ, राइट। तो इसके लिए मैंने आसान कर दिया है कि आप अच्छे से कर पाओ। तो हमने ये सब यहाँ पे डाल दिया है, ओपन करके चेक कर लो कि प्रॉपर है। यार ये डेटा ले रहा हूँ, मैप वाला डेटा लेना है, गलती से मैं ले रहा हूँ, तो मैप वाला मुझे डालना है। बाद में जब आप एक डेटा के साथ जब जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो आपको बहुत याद हो जाएगा, मतलब इतना याद हो जाएगा कि आपको सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 है कि 2, 1 और 2 को देख के समझ में आ जाएगा कि वो किस चीज के बारे में डेटा है। करंट स्टेटस को भी यहाँ पे मैप लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा है MBTI प्रोफाइल, किस टाइप का प्रोफाइल है, मतलब पर्सनालिटी टाइप क्या है। तो मैं MBTI प्रोफाइल को भी मैप किया हमने, अगर आपको याद होगा प्रोफाइल मैप डाल देते हैं यहाँ पे। 16 नंबर का प्रोफाइल है कि कौन से नंबर का प्रोफाइल है, आप कौन सा है, नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग, मतलब किस टाइप का वॉलंटियरिंग आप कर रहे थे। तो नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग कहाँ है हमारा, ये रहा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, सब सेम टू सेम बना दिया, सिर्फ कलर नहीं डाला ना। फॉर्मेटिंग करना तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इनसाइट जनरेट करना। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं भी कर दूंगा, ये सब मैं नहीं किया क्योंकि। फिर दिया रिस्पॉन्स बाय जेंडर, तो ये हमारा क्या है, ये एक तरह का कॉलम चार्ट है, इफ आई रिमेंबर ये कॉलम चार्ट है, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स बाय जेंडर, मतलब मेल और फीमेल का जब आप टोटल रिस्पॉन्स, आपका बंदा गया कलेक्ट करने के लिए, कितने रिस्पॉन्सेस उसने कलेक्ट किए, राइट। यहाँ पे मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो आ जाते हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेते हैं। सेम वैसी मैं बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। टोटल तो ऐसे 10 पेज है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जेंडर ले लेते हैं सबसे, मेल और फीमेल। तो अब यहाँ पे मैप नहीं आएगा, अब आपका आएगा जेंडर, क्योंकि यहाँ पे नाम है, और नाम को अगर मुझे काउंट करना है तो उसको नंबर में डालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आईडी को सबसे अच्छा जो काउंट आईडी है आपका उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी टाइप कर लेते हैं, ये रहा आईडी, वाई एक्सेस में डाल देता हूं। अब आपको दिख रहा रहेगा कि 2 बार आ गए, राइट, या नॉन बाइनरी का भी डेटा आ गया है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल फीमेल के रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं। टोटल फीमेल का 94,901 रिस्पॉन्सेज है, मेल के 85,634, राइट। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, काउंट आईडी के इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, शो एज अ वैल्यू, ग्रैंड टोटल परसेंटेज कर दीजिए। परसेंटेज में कर दोगे तो आपको ये परसेंटेज में आ जाएगा कि टोटल 52% रिस्पॉन्स आपको फीमेल से आए हैं, 42.32% जो रिस्पॉन्सेज है आपको मेल से आए हैं, बाकी रिमेनिंग। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, ट्रांसजेंडर उसमें से जो दूसरा था बाइनरी उसको हटा दिया। उसको हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल आप जा करके
इस पे हो ना, तो ये जेंडर है ना, तो ये यहाँ पे जाकर के एक को अनचेक कर दो। जैसे कि सेलेक्ट ऑल पे जाकर के यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, नॉन बाइनरी को हटा देता हूँ। जो जैसे ही हटा दूंगा तो हट जाएगा, सिंपल है। तो आपको जिसका रखना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर का भी ज्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं है, इसको दो ही को रखते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ डेटा लेबल नहीं दिख रहा रहेगा, तो मैं डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ, तो वो भी आपका ऑन हो जाएगा। उसके ऊपर आपका दिखाई देने लगेगा 52% यहाँ से है, 47% वहां से रिस्पॉन्सेस है। राइट, यहाँ पे नाम है यहाँ पे जैसे कि नाम था रिस्पॉन्स बाय जेंडर। अगर आपको यह याद रखना, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा कहेंगे ये जो फर्स्ट पेज है किस चीज का है, तो ये रिस्पॉन्सेज कलेक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज का नाम रखा है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे टोटल 30 पेज थे हमने बनाए थे, लेकिन हमको सिर्फ 10 पेज कहा गया था। तो रिस्पॉन्स बाय जेंडर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहीं पे है, जनरल में आकर के जो हेडर का नाम है ना, प्रॉपर्टी टाइटल, टाइटल यहाँ पे आकर के ना कंट्रोल है रिस्पॉन्स बाय जेंडर। मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेस कौन से जेंडर से आए, राइट। सॉरी, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर एंड बाइनरी को हटा देता हूँ। समझ गए? तो ये किस तरह से आपका ये भी क्रिएट हो गया। सो नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्स बाय लाइफ स्टेज। तो हमारे डैशबोर्ड पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि डैशबोर्ड क्रिएट करना इजी हो जाता है अगर आपके पीछे के स्टेप्स सब अगर सही हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेने वाले हैं फिर से कॉलम चार्ट, और उसे इनसाइड क्या निकलने वाला है, यहाँ पे इनसाइड आपको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्सेज बाय लाइफ स्टेज। मतलब कितने लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए और वो कौन से लाइफ स्टेज से गुजर रहे हैं। सिंगल है, मैरिड विद एटलीस्ट वन यंग चाइल्ड, मैरिड विद अडल्ट चिल्ड्रन, मैरिड नो चिल्ड्रन एंड सो ऑन, राइट। सो इसको भी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब टू योर लाइफ स्टेज ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डाल देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे सेम आईडी काउंट आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सेज तो वही दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आईडी भी डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्रिएट हो गया। सेम डेटा लेवल ऑन करो, यहाँ पे डेटा लेवल ऑन करो। आपको परसेंटेज में रखना है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ऑल्सो। हाउ, सिंपली गो ऑन टू दिस, क्लिक राइट, शो एज अ परसेंटेज ग्रांड टोटल, राइट। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि सबसे रिस्पॉन्सेज कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप देखो कि अगर किसी को कलर भी करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कलर जैसे कि इसमें हमने करके रखा था ये वाला बैगनी कलर ना, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको खुद से करना, तो यहाँ पे आ जाइए, जनरल पे क्लिक कीजिए। जनरल पे आने के बाद इफेक्ट पे चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप कलर आपको जो रखना है आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, तो ऑरेंज हो गया। जैसा मतलब वो एडिटर लोग बेहतर जानते हैं जो एडिट करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर जैसा कलर आपको रखना है रख सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पे हम फिलहाल के लिए हम वाइट ही कलर रखते हैं, बिकॉज डिजाइनिंग करने में आई एम नॉट दैट गुड, बट इनसाइड के लिए यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज बाय, जैसे कि यहाँ पे भी फिर से चेंज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सेज बाय लाइफ स्टेज। यहाँ पे आकर के जर्नल्स में आकर के टाइटल्स में इसका नाम भी आप सेम रख दो, रिस्पॉन्स बाय लाइफ स्टेज, राइट। सो आपका ये क्रिएट भी हो गया। मतलब आपको मालूम पड़ रहा है कि जितना डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें से 77.80% लोगों ने वॉलंटियरिंग के लिए, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आपको यहाँ से मिले, क्योंकि सिंगल लोग के पास तो टाइम काफी होता है, तो यहाँ पे वो लोग ये सब चीज में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। बाकी लोग काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं लाइफ में, तो वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपका वॉलंटियरिंग या एनजीओ के काम में। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये डेटा कह रहा है। उसके बाद क्या है आपका रिस्पॉन्सेज बाय एज। अब हमको जानना है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कौन से एज ग्रुप से हमको मिला है, राइट। तो यहाँ से हमको दिख रहा है सिंगल, तो मतलब ज्यादातर हमारा 25 बिलो 25 के आसपास ही नजर आएगा। इसके लिए हम ले लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और यहाँ पे सेम आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ पे एज ग्रुप है ना, तो एज वाले ले आते हैं एज का एक्स एक्सिस पे। सॉरी, एज यहाँ पे काउंट हो गया गलती से, एज यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको आईडी डालना है, राइट। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा कि बिलो 25 के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा आपका जो रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें से है। सिंगल में भी 25% के एज 25 के बिलो है, वो लोग का ज्यादा रिस्पॉन्स है 25-40। हम उसके बाद धीरे धीरे लोग बिजी हो जाते हैं। ये डेटा आपको इनसाइट प्रोवाइड कर रहा है। डेटा लेवल ऑन कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा टोटल 100 लाख जो भी ऑलमोस्ट यहाँ तक जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ज्यादातर आपको ज्यादातर रिस्पॉन्स यहाँ पे 100,000
बिलो 25 एज वाले ही दे रहे हैं। उसके बाद 53,000 जो है वो बिटवीन एज 25 टू 40। तो यहाँ पे अगर मैं एज ग्रुप भी चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल एज ग्रुप सिर्फ मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ 25 वाले लोग का कितना रिस्पॉन्स है, तो आप देखो कि सारे का सारा डेटा कैसा नजर आ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको ये डेटा मॉडलिंग अच्छे से करना पड़ता है। उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया, रिस्पॉन्स बाय करंट प्रोफेशनल स्टेटस। मतलब जो भी रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं तो उसमें से उनका स्टेटस क्या है, सिंगल है या जॉब करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे पाई चार्ट ले लेते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड कर दो, क्योंकि उसी के ऊपर रख के क्लिक नहीं करना है, आपको बाजू में रख के क्लिक करना है। डोनट चार्ट ले सकते हो, पाई चार्ट ले सकते हो, जो आपको लेना है। तो यहाँ पे हमको रिस्पॉन्सेज बाय, जैसे यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर लेना, राइट, जैसे नाम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेने वाले हैं रिस्पॉन्सेज बाय प्रोफेशनल्स, राइट। सो यहाँ पे हम आईडी तो सब में कॉमन हो जाता है, तो लेट्स सी यहाँ पे जेंडर हो गया, इंटरेस्टिंग, मोस्ट कंसर्न, इसमें आपका क्या है, इसमें से करंट स्टेटस के अंदर में लोग प्रोफेशनल्स लोग हैं, करंट स्टेटस लेजेंड में डालना है, वैल्यूज में आप आईडी डाल दीजिए, क्योंकि वही हमारा रिस्पॉन्सेस या जो डिटेल्स है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ही रिस्पॉन्स आया, उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स है एंड एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स बाय, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला ना वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स बाय एमबीटीए प्रोफाइल, मतलब जितने 16 टाइप के पर्सनालिटी में से कितने लोगों का कितना परसेंट कैसा रिस्पॉन्स आया है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि ESFJ एक टाइप का पर्सनालिटी है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं वॉलंटियरिंग के लिए, कि उनको लगता है नहीं हेल्प करना चाहिए, ऐसे लोग हैं। तो ये कैसे क्रिएट करना है, सेम यहाँ पे आप कॉलम चार्ट ले लीजिए, यहाँ पर्सनालिटी टाइप जो थे, यहाँ पे आईडी आपको डालना है, सेम आईडी डाल दीजिए, वैल्यूज में, सॉरी वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप में जैसे कि यहाँ पे आपका है एमबीटीए प्रोफाइल, एमबीटी प्रोफाइल किधर है आपका, इधर है, राइट। तो मैं आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सब जो बाकी का चीजें ना कैसे क्रिएट करने के बाद डैशबोर्ड पे आते हैं ना, वो चीज मैंने आपको सिखाया। डैशबोर्ड तो कोई भी आएगा 2 दिन में, आप ये पावर बी समझ जाओगे, तो बेसिक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना समझ जाओगे, बाकी चीजें जो मैंने आपको सिखाया उसमें बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पेज हमारा क्रिएट कर लिया, रिस्पॉन्स बाय एनालिसिस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करना है, अलग अलग टाइप के प्रोफाइल है, जैसे कि सिर्फ ये प्रोफाइल का रिस्पॉन्स अगर देखेंगे तो कितने लोग हैं, राइट। ये प्रोफाइल का अगर लोग है तो कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, मेल और फीमेल में भी अलग टाइप के जो लोग हैं, उसमें ये टाइप के जो पर्सनालिटी है उससे कितना रिस्पॉन्स आया है, राइट। तो यहाँ से हम पूरा आसानी से चेक कर सकते हैं। या रेट योर करंट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, 3 इयर्स वाले कितने हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक और शीट है, हम और 2-3 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वॉलंटियरिंग, मतलब जिस फैक्टर की वजह से आपने वॉलंटियरिंग में सपोर्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले ये नाम कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो शो दैट हमारा शीट जैसे हमने इसको कॉपी करके डाला था, कंट्रोल V, हमने ये डाल दिया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन इतना सारा रिपीट काम तो नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपको, सिंपल एक एक पे क्लिक करो, एक कंट्रोल पे क्लिक करके सब पे टिक कर लीजिए, जैसे एक्सेल में करते हैं वैल्यू सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना सारे के सारे शीट में। तो कंट्रोल C और सीधा यहाँ करके आप कंट्रोल V कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वहां पे लग जाएगा। सिंक करना है क्या, मैंने आपको समझाया था सिंक और डोंट सिंक का मतलब क्या होता है, फिलहाल एग्जांपल हम सिंक करना चाहते हैं, राइट। सो हमारा इसके अंदर शीट में क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने अपने कलेक्ट किए, एवरेज ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो हम सबसे पहले वो लेते हैं, उसके लिए कार्ड नंबर लेना पड़ेगा, कार्ड लगेगा आपको। तो टोटल रिस्पॉन्सेज कितने हैं, सिंपल कुछ नहीं, आप इसके अंदर सीधा आईडी डाल दो, आईडी, राइट। जब आप डेटा को अच्छी तरह से समझते हो ना, तब ये फटाफट आप कर सकते हो। सॉरी, इसमें काउंट दिखाना है हमको, राइट। सो काउंट पे क्लिक करोगे तो टोटल रिस्पॉन्सेज इतने आए हैं, लेकिन यूनिक रिस्पॉन्सेज, यूनिक मतलब क्या, कि एक ही लोग ने 10 चीजों को, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन क्या था, तो आपने 10 चीजों को सिलेक्ट किया कि ये 4 चीजें जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, इसके लिए वॉलंटियर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज तो मल्टीपल्स आए, राइट, लेकिन पर्सन तो आप एक ही हो, तो आपको यूनिक पे क्लिक करना पड़ेगा। काउंट आप पूरा इतने सारे रिस्पॉन्सेज है, लेकिन उसमें से यूनिक लोग कितने हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 2612 लोग से आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है, और उनकी रिस्पॉन्सेज उतने 1,80,000 के आसपास दिखा रहे हैं, राइट। तो ये सारे का सारा चीज आपको समझना पड़ेगा जब आप एनालिसिस करो, तो नहीं तो आप बोलोगे नहीं यार 1,80,000 का सर्वे किया है, नहीं, आपने जो लोगों से कनेक्ट किया वो 2,612 लोग से ही रिस्पॉन्स कलेक्ट किया, और उनके अलग अलग रिस्पॉन्सेज थे एक ही चीज के लिए,
राइट। तो उसका भी नाम जैसे यहाँ पे डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस 212 था, तो हमारा भी कितना आ रहा है 212, सॉरी 2612 आ रहा है। तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर दो। सेम क्या करना है, यहाँ पे आकर के जनरल में आकर के टाइटल पे क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे टाइटल लिख दो रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, राइट। तो ये मेरा आ गया। ये नीचे का, सॉरी नीचे का अगर आपको हटाना है तो वो कॉल आउट वैल्यू उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे चले जाइए, कॉल आउट वैल्यू लेबल ऑफ कर दिया हमने, राइट, कैटेगरी जो लेबल, और इसको हमने यहाँ डाल दिया। तो इसका भी जो आपको कहाँ रखना है वो भी आप यहाँ पे सीख जाओगे, कहाँ पे आपको टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, ये आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे। तो फिर एग्जाम्पल हम वहां नहीं जा रहे फॉर्मेटिंग पे। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या जनरेट किया हुआ है, सोर्सेस ऑफ वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे ज्यादा आपको कहाँ से रेफरल मिले, जो लोग इसके लिए वॉलंटियरिंग के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, आइए वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है, क्या करना है, कॉलम चार्ट ले लो, राइट। मैं आई थिंक 2-3 ही चीज करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी, सो कहाँ से आए, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो आईडी तो कॉमन है, आपको ये चीज समझ ही आ रहेगा कि आईडी एक ट्रांजैक्शनल है, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट हो रहा है। और उसके बाद आपका जो है सोर्सेस या वॉलंटियरिंग, कहाँ से आपको रेफरेंसेस ज्यादा मिल रहे हैं, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी, हाउ डिड यू हियर अबाउट, राइट। इसको हम एक्स पे डाल देंगे और आपका ये क्रिएट हो गया। अब इसमें इतना बड़ा टाइटल दिख रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हो, राइट। आपको दिख रहा रहेगा कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया से कितने लोग आए, यहाँ से कितने आए, इसको डेटा लेवल ऑन कर दो, आपको ये भी नजर आ जाएगा, राइट। तो आइए आपको नजर आए नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग, नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग की मतलब किस टाइप के आप वॉलंटियरिंग के लिए सपोर्ट कर रहे थे, करंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन वॉलंटियरिंग। तो ये सारा का सारा चीज अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बना हुआ है ना, तो यहाँ से मैं बता दिया हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो ऑलरेडी हमारा डेटा मॉडलिंग एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट आ गया, अब इसमें इफेक्ट कैसे आएगा, इसमें इफेक्ट है, इसमें इफेक्ट नहीं है, तो सिंपल आप यहाँ पे जाइए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, जनरल पे जाकर के इफेक्ट में जाओ, शैडो को ऑन कर दो, राइट। तो उसमें भी आ जाएगा। सो जो डेटा डैशबोर्ड डेवलपमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इज इम्पोर्टेंट कि हाउ डू यू एबल टू क्रिएट ये सारे इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के पीछे जो आप टास्क करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने सब क्रिएट करते गए, यहाँ से भी कॉपी कर देता हूँ तो मैं दिख जाएगा, क्योंकि अगर आपका डेटा मॉडलिंग परफेक्ट है तो सब आपके परफेक्ट आएंगे। अदरवाइज डेटा मॉडलिंग अगर यहाँ सही नहीं हो रहेगा तो आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आएगा। जैसे कि कैन वॉलंटियर मोर अप बाय 2, मतलब अगर आप 2 से 6 घंटा वॉलंटियर करोगे तो आपको क्या पसंद है, ये वो, इसको हम यहाँ डाल दें तो ये सब क्रिएट होते जाएगा, राइट। देखो ये तो हमारा ये किस लिए सही हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पीछे जो डेटा मॉडलिंग हमने किया है ना वो परफेक्ट है, इसके वजह से हमारा ये सही हो रहा है। तो ये क्या करूंगा ना कि ये पूरा जैसे कि पेजेस है ना, ये आप क्रिएट करना सीखो। फैक्टर लीड्स टू इन एंड आउट, मतलब क्या फैक्टर थे जिसके वजह से आपने पार्टिसिपेट किया वॉलंटियरिंग में, ये क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि एक पेज और ले लेते हैं, जैसे कि समझने के लिए फैक्टर इन्फ्लुएंस या फैक्टर दैट फैसिलिटेट मोर वॉलंटियरिंग। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ से आप ये ले लीजिए, यहाँ पे आईडी, आईडी तो कॉमन है आपको पता है, क्योंकि आईडी ही आपके एक तरह से रिस्पॉन्सेस है, इसको हमने डाल दिया इधर पे। एंड उसके बाद क्या है, फैक्टर वॉलंटियरिंग का आप किधर गए, प्रिवेंट वॉलंटियरिंग, प्रिवेंट वॉलंटियरिंग द इंटरेस्ट इन वॉलंटियरिंग, ये ले लेते हैं। इंटरेस्ट इन वॉलंटियरिंग नहीं, मोटिवेट किधर गया, मोटिवेट टू वॉलंटियर, ये रहा, राइट। सो इसमें मोटिवेट टू वॉलंटियर इसको डाल देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये काउंट हो गया है, ओ हमको ये वाई एक्सिस में डालना था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम यहाँ डालेंगे एंड आईडी को हम एक्स एक्सिस में डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कौन से फैक्टर थे जिसके वजह से मैं वॉलंटियर ज्यादा करना पसंद करूंगा, और कौन से फैक्टर नहीं है जिसमें वॉलंटियर नहीं करना पसंद करता। तो इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे डाल दीजिए। और इसमें सिर्फ क्या आईडी तो सेम रहेगा, सिर्फ व्हाट प्रिवेंट वाला ले लीजिए, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे हम प्रिवेंट वाला ले लेते हैं, प्रिवेंट, प्रिवेंट यहाँ ले गए, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम वॉलंटियरिंग, या आप इसमें से कोई भी आप छोटा वाला या बड़ा वाला टेक्स्ट रखना है आप रख लीजिए, राइट। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से मैं वॉलंटियर नहीं करता हूँ, और ये कुछ रीजन जिसकी वजह से मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ। सो आपको क्या करना है ना, ये सारे के सारे पेजेस ना, ये सारे के सारे फोकस एरिया एंड मोटिवेशन, ये सारे के सारे चीज ना आपको क्रिएट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सेज,
जेंडर एनालिसिस हमने किया हुआ है कि जेंडर वॉइस टॉप कॉज, राइट। एजुकेशन पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, फिर चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा लोग आते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट। ये तीन चीजें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनजीओ या वॉलंटियरिंग के लिए लोग सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद हेल्थ और वुमेन इश्यूज आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा चीज क्रिएट करना है। तो ये मैं क्या करूंगा ना, ये मैं अपने ड्राइव पे डाल दूंगा, और ये 10 के 10 पेज आपको क्रिएट करना है। आप ये क्रिएट करना सीखोगे तभी आप खुद को एक एनालिस्ट कह पाओगे, राइट। ये सारा का सारा चीज आपको ये 10 पेज बनाना है, क्योंकि मैं अभी 10 पेज बनाऊंगा तो काफी लंबा समय चले जाएगा। और आपको पता चल गया कि मैंने कैसे बनाया है, तो सेम आपको इसी तरह से बनाना है। ये जो सर्वे डैशबोर्ड का जो डेटा, एक अनक्लीन डेटा वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, जो क्लीन डेटा वो भी डाल दूंगा, और ये जो रिपोर्ट है जो बना हुआ है ये भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप खुद से एनालिसिस करना सीख पाओ। तो अब तक हमने पूरा का पूरा सर्वे डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लिया, किस तरह से डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, डायमेंशन टेबल कैसे बनता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब तक हमने जितना भी सीखा ना, ये आपको मैंने कोई भी चीज फॉर्मूला बेस्ड नहीं सिखाया। अब जो चालू होगा ना, अब आपका चालू होगा सबसे पहले बेसिक डैक्स। डैक्स के आगे हम बढ़ेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट आएगा, एक या दो प्रोजेक्ट, फिर आपका ये बिजनेस इंटेलिजेंस या पावर बीआई डेवलपर एज अ कंप्लीट ट्रेनिंग आपका हो जाएगा। और उसके बाद खुद से आप कर पाओगे, अगर आप सच्चे दिल से अगर इस पे हार्डवर्क करोगे और इसमें आपको जॉब करना है तो।